जो अमेरिका में गया है, जो अमेरिका गया है, वो अगर अमेरिका बारे में वर्णन करेगा तो मुझे सटीक रूप से पता चलेगा। हालांकि मैं वहां पर नहीं गया हूँ, लेकिन सब इंफॉर्मेशन मुझे सटीक रूप से पता चलता है। इसी प्रकार भौतिक जगत जैसे नाशवान है, आध्यात्मिक जगत नित्य शाश्वत है। उसके बारे में जब सुनते हैं, हमारा मन बोलता है नहीं नहीं ये झूठ बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ये वाला एक जगत है। हम हमारा जो विश्वास है, जो फेथ है, इतना परिमाण में अपना इंद्रिय के ऊपर दिए हैं। नहीं, मैं देखूंगा तो विश्वास करूंगा, मैं सुनूंगा तो विश्वास करूंगा, मैं अनुभव करूंगा तो विश्वास करूंगा। उसके बाद हमारा विश्वास ये बढ़ गया है, वैज्ञानिक के प्रति विश्वास बढ़ गया है, राजनेता के प्रति विश्वास बढ़ गया है। इतना विश्वास बढ़ गया है कि जो विश्वस्त साधु होते हैं उनके पास 1% 2% रहता है, लेकिन वो बात करते हैं 100% सत्यता का। जैसे भगवत गीता का श्लोक रहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 प्रकार का दोष व दुख रहता है संसार में। जन्म होना बहुत कठिन है, कष्ट है, क्योंकि जन्म के समय में एक पुत्र व कन्या गर्भ में 10 महीना रहता है, जहां पर भी लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। माँ का जो गर्भ में रहता है, मूत्र का थली रहता है और विष्ठा का थली रहता है, वहां पर पूरे जैम पैक में रहते हैं। इसीलिए जन्म भी बहुत कष्ट है, मृत्यु भी बहुत बहुत कष्ट है। मृत्यु के समय में शास्त्र का बात है, 40,000 बिच्छू जब काटता है एक आदमी को, जितना दर्द होता है, उतना पेन होता है वो व्यक्ति को मृत्यु के समय में रहे। और अगर उसका आसक्ति घर में, परिवार में और अपना धन संपत्ति में रहता है, तो मर भी नहीं सकता ठीक से। अभी का जमाना में आप देखेंगे, अपना रिलेटिव हो जाए, अपना सगे संबंधी, मैक्सिमम लोग कोमा में रहते हैं। कोमा का अर्थ है वो मरता भी नहीं और जीता भी नहीं, क्योंकि इतना आसक्ति है, मैं जाने के बाद तो मेरा बेटा ये धन संपत्ति को ठीक से इस्तेमाल करेगा या नहीं, ये वाला वो जो चिंता रहता है, उसको मरने भी नहीं देता है। तो इसलिए अभी जो मैं आपको बताया, अभी ये जो आधा घंटा हम कुछ चर्चा करेंगे, इसमें हम भगवत चर्चा करेंगे। भगवत चर्चा में दो चीज होता है, एक तो भगवान कितना बड़े हैं उनका भगवत्ता के बारे में चर्चा होता है, और ये संसार जो भगवान किए हैं, भौतिक जगत, उसमें रहने का कला बताते हैं। और हमारा जो अंतिम गति, गति शब्द का संस्कृत में दो अर्थ होता है। एक तो आप कितना स्पीड में जा रहे हैं, और आपका डेस्टिनेशन, आपका लक्ष्य स्थल क्या है। कोई कोई शरीर छोड़ने के बाद हम बोलते हैं अरे उनका स्वर्ग गति हो गया, मतलब वो स्वर्ग में पहुंच गए। इसीलिए गति शब्द का एक अर्थ है कितना वेग में आप जा रहे हैं और कहाँ पर जा रहे हैं, ये दोनों गति शब्द बताते हैं। तो इसलिए हम ये संसार में रहने के बाद, हम जब वृद्ध हो जाते हैं, उसके बाद शरीर छोड़ते हैं, तो हमारा गति क्या होगा, इसके बारे में कोई यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़ाते नहीं, माता पिता कुछ बोलते नहीं, सगे संबंधी कुछ बोलते नहीं। कोई अगर शरीर छोड़ते हो, बोलते हैं वो चला गया। अरे कहाँ चला गया, जो मुख्य चीज है उसके बारे में चर्चा ही नहीं हो रहा है। क्योंकि पहले का जमाना में जब गुरुकुल में कोई थे, उनको शरीर और आत्मा के बारे में अलग अलग डिफरेंस क्या है वो बताते थे। ये संसार नश्वरमान है, शरीर भी नश्वरमान है, 100 साल के लिए उसका वैलिडिटी है। इसमें कैसे भगवान प्राप्त करेंगे, उसका विद्या आपको इसी जन्म में कैसे करना है, साधु संग कर दो। और गीता शास्त्र, गीता भागवतम का जो उपदेश से अपने जीवन में लगा, तो जीवन साकार हो जाएगा। जो कठिन सब विषय वस्तु को कोई भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी कोई भी पढ़ाते नहीं। इसीलिए हमारा जो मनुष्य शरीर होने के बाद भी हमारा जो कार्यकलाप है वो पूरा पशु जैसा है। युधिष्ठिर महाराज जैसे पशु और मनुष्य का बीच में अलग अलग सामान्यता और अलग अलग प्रभेद बताते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जो 4 चीज समान होता है। हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, हम सोते हैं, पशु भी सोते हैं, और हम मैथुन करते हैं, हम हमारा भविष्य चिंता कर कर हम बैंक बैलेंस में रखते हैं। पशु भी उसे करता है। लेकिन मनुष्य शरीर में एक और चीज कर सकते हैं, जिज्ञासा कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, मुझे दुख नहीं चाहिए, दुख क्यों आता है। अभी मैं जवानी था, अभी बाल पक गया है, मेरे शरीर में सब त्वचा सिकुड़ गए हैं, रिंकल्स आ गया है, अभी बुढ़ापा का निशान आ गया है, शरीर छोड़ने वाला हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ये वाला जब इंक्वायरी बा, ये वाला जब प्रश्न मन में आता है, तब हम ये भागवत शास्त्र व भगवत ज्ञान को हम ग्रहण कर सकते हैं। नहीं तो हमारा
शरीर तो मनुष्य है, लेकिन हमारा जो चेतना है वो पाशविक चेतना है। खाना पीना, ऐश करना, मौज मचाना। और एक चीज देख सकते हैं, एक कोई भी पशु का आप देखिए, उसका अगर आप 24 घंटा का दिनचर्या देखेंगे, गाय को देख सकते हैं, वो 24 घंटा से 18 घंटा खाता है। और जो 4 घंटा रहता है उसमें भी वो अपना जो जो चीज खाया है उसको चबाता है। मनुष्य चाहेगा फिर भी वो पशु जैसा नहीं हो सकता है। हम 8 घंटा से 12 घंटा सोएंगे फिर भी हमको अच्छा नहीं लगता है। हमको इच्छा है खाएंगे अनलिमिटेड, फिर भी हम ज्यादा नहीं खा पाएंगे। तो इसीलिए हमारा जो शरीर मिला है शास्त्र के अनुसार इसको तपस्या करने के लिए। और ये जो तपस्या जो है, ये तपस्या से ऐसे नहीं कि आपको आनंद नहीं मिलता है, हर तपस्या में आनंद मिलता है। कोई अगर इंजीनियरिंग होने वाला है तो उसको 25 साल सुनना पड़ता है। 10वीं कक्षा तक सुनता है, संडे छोड़ने के बाद 6-6 घंटा सुनता है। इंजीनियरिंग में सुनता है, प्लस टू में सुनता है, उसके बाद परीक्षा देने के बाद वो इंजीनियर कहलाता है। अगर इंजीनियर बनने के लिए 25 साल एक व्यक्ति को सुनना चाहिए, तो शास्त्र को अगर नहीं सुनेंगे हम, भगवत का अनुभव कैसे होगा, इस संसार से कैसे मुक्ति होंगे, कैसे पता चलेगा। इसलिए ये जो भक्ति का माध्यम है, इसमें 9 प्रकार हम भक्ति कर सकते हैं। प्रथम चीज है श्रवण, भक्ति का जानकारी होना। और साधु जीवन प्रभु जो हमको बताए थे, आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे जप का महत्व। और उसके बाद समय होता है तो हमारा मंगल आरती का हमारा जीवन में कितना महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी जप के बारे में अगर हम 10वीं अध्याय भगवत गीता में देखेंगे, एक श्लोक में आते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि। जितना प्रकार का यज्ञ होता है उसके मध्य में श्रेष्ठ यज्ञ है जप यज्ञ। ये वाला अध्याय का शीर्षक है विभूति योग और द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। जितना भी संसार में अलग अलग श्रेष्ठ चीज देखते हैं, ये भगवान का अंश है। इस श्लोक का ऐसे श्लोक इस प्रकार है, 10वें अध्याय का 25 नंबर श्लोक। महर्षिणाम भृगुम अहम गिरमस्मेक अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञस्मि स्थावराणाम हिमालय। अलग अलग विभूति को भगवान बताते हैं, ये सब मेरा स्वरूप है। जितना प्रकार स्थावर वस्तु है उसमें से मैं हिमालय हूँ। और सबसे बड़ा पर्वत है मेरू पर्वत। यहाँ पर हिमालय जो है उसको स्थावर बताया गया है, वो कभी चलते नहीं है। मेरू पर्वत चलते हैं। जैसे हम देखते हैं, पहले पर्वत सब उड़ रहे थे, इंद्रदेव सबका पंख काट देने के बाद पर्वत लोग सब नीचे जमीन पर बैठ गए। और उसी श्लोक में है यज्ञानम जपो यज्ञ अस्मि। जितना प्रकार का यज्ञ होता है, अश्वमेध यज्ञ हो गया, गोमेध यज्ञ हो गया, और वाजपेय यज्ञ हो गया, ये अलग अलग जो यज्ञ होता है, यज्ञ शब्द जब हम सुनते हैं तो हमका हमारा मानस पटल में ऐसा एक दृष्टि आता है, ब्राह्मण लोग बैठे होंगे, यज्ञ कुंड होगा, और वहां पर पवित्र लकड़ी का अग्नि का शिखा होगा, और शुद्ध गाय का घी के साथ वहां पर हवन हो रहा होगा, मंत्र उच्चारण हो रहा होगा, इसको यज्ञ बोलते हैं। और ये जो यज्ञ का विधि, ये वाला पूर्व युग में बहुत शुद्ध तरीके से करते थे। पहले तो स्थान चयन होता था, कौन सा स्थान पवित्र स्थान में ये वाला होना चाहिए। देवालय का प्रांगण में होता था, नदी का किनारे होता था, पर्वत के तट पर होता था। ये सब स्थान पहले पवित्र स्थान को चुनते थे ब्राह्मण लोग। उसके बाद जो पवित्र ब्राह्मण होते हैं और शुद्ध गाय का घी होता है, ये वाला सब सामग्री भी चाहिए। और यज्ञ का जो विधि है, ये तृतीय युग में प्रसिद्ध था। 4 युग में अलग अलग विधि से भगवान का प्राप्त करते थे। कृत्वेध्याय तो विष्णु त्रेतया जगमाखाये द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनम। 4 युग में भगवान को प्राप्त करने के लिए अलग अलग जो व्यवस्था था। कृत्य मतलब सत्य युग में ध्याय तो विष्णु, भगवान विष्णु को ध्यान करना। त्रेतया जगय माखाए, तृतीय युग में बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान कर कर वहां पर राजा लोग ऋषि मुनि को वहां पर यज्ञ का पुरोहित बनाकर वहां पर यज्ञ कराते थे। किसी का पुत्र नहीं होता था, पुत्र से यज्ञ करते थे। किसका विद्या के लिए, किसी का साम्राज्य के लिए, अलग अलग के लिए अलग अलग यज्ञ बनाया जाता था। द्वापर परिचर्यायन, द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिर बनाकर विष्णु के, लक्ष्मी नारायण के, सीताराम के मंदिर बनाकर वहां पर उनका पूजा अर्चना हो रहा था। इसीलिए आप देखेंगे उड़ीसा हो गया, बद्रीनाथ हो गया, और बड़े बड़े आप
राज्य में देखेंगे वहां पर जो विष्णु का मंदिर है वो बहुत बड़े बड़े होता था, और उनका जो मंदिर का जो पूजा अर्चना है वो एक राजा का जैसे राजा को जैसे भेंट चढ़ाते हैं वैसे ही उनका पूजा अर्चना होता था। अभी भी हो रहा है, उसका उदाहरण है तिरुपति मंदिर देखिए, बालाजी मंदिर देखिए, द्वारिकाधीश मंदिर देखिए, रामेश्वरम देखिए, बद्रीनाथ देखिए। वहां पर 8 समय में भोग लगता है, और राजा को जैसे सम्मान होता है उनको भी ऐसे सम्मान होता है व पूजा होता है। द्वापर युग में राजा लोग बड़े बड़े मंदिर में पूजा करते थे। और कलौ तद हरि कीर्तनम, सत्य युग में जो प्राप्त होता था भगवान को पूजा करने के लिए, और त्रेता युग में जो प्राप्त होता था, द्वापर युग में जो प्राप्त होता था, कली युग में वो सहज रूप से हरि कीर्तन करेंगे तो उसको प्राप्त होता है। कड़ो तद हरि कीर्तनम, क्योंकि कली युग जो है उसमें आयु का पर जो आयु है मनुष्य का वो 100 साल हो गया है, 1/4 रिड्यूस हो गया है। सत्य युग में 1 लाख साल था, त्रेता युग में 10,000 हुआ, द्वापर युग में 1,000 हुआ, कली युग में 100 साल हो गया। इतना कम समय में, और हमारा जो लक्ष्य स्थल है व गति है भगवान को प्राप्त करना, भगवान को धाम जाना, ये शरीर को छोड़कर दिव्य शरीर पाना है जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि एक कुछ भी लक्षण नहीं हो, उससे शरीर व उसे धाम को हमको प्राप्त करना है। इसलिए बोल रहे हैं कलयुग में सब लोग सब परिस्थिति में, धनी हो गरीब हो, नौकरी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ये वाला जप यज्ञ सब कर सकते हैं। ये जो जप यज्ञ है ये भगवान का नाम का कीर्तन है। मैं पहले बताया था, देखिए मंत्र जो होता है मनत तारायतित मंत्र, मन में जो सब ग्लानि रहता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, पुरुष का शरीर है, कुछ भी नहीं है, कभी अगर स्त्री का कामना वासना आ गया वो एक सुनामी तरह आता है, और हमको पता नहीं उसको कैसे सहन करना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए, और उसको सामना करना चाहिए। अगर हम वो नहीं कर पाते हैं तो वो जो भावना आता है एक स्त्री को उपभोग करना, उसको हम कर देते हैं। उसको वर्चुअल भी कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको कैसे हम सहन करेंगे, उसके लिए मन मंत्र बताया गया है। जैसे कोई सांप अगर किसी को डसता है तो सपला जो होता है वो मंत्र उच्चारण कर कर उसका जहर निकालता है। उसी प्रकार मन में जैसे ऐसे 6 प्रकार का सर्प डसता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उसका विष को जहर को उतारने के लिए मंत्र रहता है। इसीलिए मन का बीमारी को नाश करने के लिए शक्ति मंत्र रहता है। और मंत्र 2 प्रकार का रहता है। वैदिक मंत्र जो रहता है उसमें बीज शब्द रहता है, जैसे ओम रहता है, क्लीम क्लीम, ये सब बीज रहता है। और उसका उच्चारण का तरीका, कौन सा स्थान में रहना चाहिए, कौन सा दिशा को देखकर करना चाहिए, उसका निरूपण होता है। और कौन अधिकारी है उसको भी बताना पड़ता है। जैसे गायत्री मंत्र को हमको उत्तर दिशा पूर्व दिशा में बैठकर एक अच्छा आसन में सोच होकर बैठकर करना चाहिए, और उसका उच्चारण का विधि भी रहता है। लेकिन हम जो यहाँ पर कली युग में जो युग धर्म व कली युग का जो तारक ब्रह्म मंत्र बताया गया है, ये 16 नाम विशिष्ट 32 अक्षर का मंत्र है जिसको महामंत्र बोलते हैं, सब मंत्र का राजा बताते हैं। इसमें देखेंगे कोई भी बीच मंत्र नहीं है, यहाँ पर केवल भगवान का नाम है। हरे राम कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम। राम राम हरे हरे। हम कलयुग में साइंस बैकग्राउंड में आए हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड, आर्ट्स बैकग्राउंड, ये सब बैकग्राउंड में आने के बाद अगर कोई बोलता है अरे तुम ये हरे कृष्णा महामंत्र करो तुमको सब सिद्धि तो प्राप्त हो जाएगा, इतना बड़े बड़े यज्ञ, इतना बड़े बड़े कठिन मंत्र उच्चारण करने की जरूरत नहीं, हमको विश्वास नहीं होता है। क्योंकि इतना सरल होकर इतना बड़ा चीज कैसे दे सकता है। 2 घंटा का जप करेंगे, 16 माला करेंगे, आप बोल रहे ये संसार का दुख नष्ट हो जाएगा, शरीर छोड़ने के बाद वैकुंठ धाम प्राप्त होगा। ये वास्तव सत्य है, क्योंकि शास्त्र का कोई भी श्लोक अभी तक एडिटेड नहीं है। हम विज्ञान का छात्र है, जब हम 8th क्लास में एग्जाम लिखते थे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी लिखते थे, उसके बाद बोर्स मॉडल भी लिखते थे। एक वैज्ञानिक डाल्टन बताए ये वाला एटॉमिक थ्योरी, हमको पता है वो अपडेट होकर बोर्स दे दिए है, फिर भी गलत आंसर को हम लिख रहे हैं और हमको मार्क मिल रहा है। लेकिन अभी तक कोई भी भगवत गीता का श्लोक हो गया, भागवतम का श्लोक हो गया, ये कभी हम नहीं सुने कि ये श्लोक भगवान भूल से बता दिए है। अभी कलियुग का 23rd मिलीनियम का जो लोग है, 21st मिलेनियम का, अभी ये लोग के लिए ये वाला कुछ परिवर्तन हो जाएगा नहीं।
भगवान का नाम, जैसे सत्ययुग में भी नाम, हर जो तारक ब्रह्म नाम था, उस समय भी भगवान का नाम जप कर कर, ध्यान कर कर भगवत प्राप्त करते थे। और कलयुग में ये विशेष हरिनाम यहाँ पर बताया गया है। अगर कोई ये हरिनाम को लेते हैं तो उनका सब कल्मश नाश होता है। अभी ये जो भगवान का नाम जो कीर्तन है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो संकीर्तन। संकीर्तन मतलब सम्यक रूप है कीर्तन। घर में 7 व्यक्ति है, 7 व्यक्ति आप एक जगह में आएंगे, हाथ में ताली देकर अगर आप कीर्तन करेंगे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। शास्त्र में बताया गया है कि 5 लोग 7 लोग घर में आकर, अगर आपके पास कुछ भी वाद्य यंत्र नहीं, मृदंग नहीं, करताल नहीं, हाथ ताली देकर अगर आप कीर्तन करेंगे, इसमें घर जो है आपका मंदिर बन जाता है। लेकिन आप बोलेंगे इतना सहज से घर कैसे मंदिर बन जाएगा? मंदिर के लिए विग्रह चाहिए, ब्राह्मण चाहिए पूजा करने के लिए। कलयुग में हमारा व्यक्तित्व देखकर हमारा अर्थ उपार्जन बहुत कम है, इच्छा नहीं है, इसको देखकर ये सहज विधि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु प्रवर्तन किए हैं। और ये चीज करने के लिए भी कलयुग आपको साहाय्य नहीं करेगा। क्योंकि ये वाला प्रसंग आता है, जब कली युग को परीक्षित महाराज देखे कि कलयुग को ये हमारा राज्य में आने के बाद इतना आ, इतना परेशान करेगा, तो इसलिए कलयुग को मारने के लिए जब अपना खड्ग उठाए परीक्षित महाराज, तो कलयुग शरण में आए। क्योंकि परीक्षित महाराज एक क्षत्रिय है। क्षत्रिय का अगर कोई शरण में आता है तो क्षत्रिय उनको मारते नहीं है। तो कलयुग बोले मेरा समय अभी आया है, द्वापर युग अभी समाप्त हुआ है, मैं भी आपका एक प्रजा हूँ। कारण जो भी राज्य में जन्म होता है वो प्रजा होता है। वो मनुष्य हो सकता है, पशु हो सकता है, वृक्ष हो सकता है, असुर हो सकता है, सब हो सकते हैं, सब प्रजा में जाते हैं। और जब ये शरण में आए कलयुग को, परीक्षित महाराज उनको हत्या नहीं किए, उनको 4 स्थान दिए रहने के लिए। उसके बाद कलयुग बोले मुझे तो ये 4 स्थान तो आपका संसार में कोई, आपका राज्य शासन में कोई करता नहीं है। द्यूतम पानम सुनास्त्री, जुआ खेलना, नशा करना, पाप करना, अवैध संग करना कोई नहीं करते, मुझे पंचम स्थान दीजिए। उनको जहाँ पर अक्यूमुलेटेड मनी व धन इकट्ठा होता है तुम वहां पर रहेंगे, ये वाला कलिजुग को स्थान दिए। कलिजुग के स्थान पाने के बाद हंसने लगा, क्योंकि परीक्षित महाराज कलिजुग को शासन करने के लिए दिए। और उसके बाद उनको पता था कि कलिजुग में एक बहुत श्रेष्ठ गुण है। वो गुण क्या है? कलेर दोसर निधि राजन अस्ति ही एक महान गुण। कलेर दोषम निधि राजन, एक कलिजुग है, दोषों का निधि है। यहाँ पर हर चीज आप देखेंगे दोष से भरा हुआ है। आप घर से बाइक लेकर, कार लेकर निकलेंगे, जहां पर भी आपका आग आता है, आप देखते हैं कि सब कुछ गलत चीज करते हैं। छोटा बच्चा होकर कोई दारू पीता है, कोई सिगरेट फूंकता है, कोई एक काम करता है, वो काम करता है, मछली को काटता है, कोई बकरी को काटता है। ये सब चीज आप देखेंगे, ये दोष का निधि है। अब उसके बाद बोलते हैं अस्थि ही एक महान गुण। फिर भी ये दोष का सागर जो है उसमें एक महान गुण है। कीर्तनाद एव अस्य कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। इसमें एक जो श्रेष्ठ गुण है वो है भगवान कृष्ण का कीर्तन। और इसको अगर कोई करता है वो मुक्त संग होकर परम व्रजेत व भगवान धाम ब्रज धाम को, गोलोक धाम को प्राप्त होगा। संग त्याग होगा मतलब क्या? जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव हमारा ऊपर है, ये 3 गुण का प्रभाव से वो अतिक्रम कर कर भगवान धाम को जानने का शक्ति उसको मिलेगा, कोई अगर भगवान का नाम संकीर्तन करता है। नाम संकीर्तन मतलब 5-10 लोग को एक संग में आकर हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, उसको संकीर्तन बोलते हैं। और जब हम अकेला उसको हम क- कम आवाज में बोलते हैं, उसको जप बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं जितना प्रकार यज्ञ है हर व्यक्ति कर सकता है। यज्ञा नाम जपो यज्ञ अस्मि। एक नाम को बारंबार उच्चार करेंगे तो उसको जप बोलते हैं। और यहाँ पर बहुत भक्त 16 माला करते होंगे व एक माला करते होंगे। अगर कोई नहीं भी करता है, ये वाला जो उसका जो महत्व है उसको हम अभी बता सकते हैं।
हजार बार हम बताने के बाद जब तक आप नहीं करेंगे उसका अनुभव नहीं होगा। इसका उदाहरण में गुलाब जामुन को अलग अलग इंद्रिया अलग अलग अनुभव ले सकता है। आंख में जब हम गुलाब जामुन देखेंगे, हम देखेंगे ये वाला एक ब्राउन बॉल है, शुगर सिरप में फ्लोट हो रहा है, ये आंख का अनुभव है। हाथ में उसको स्पर्श करेंगे तो गुलाब जामुन बहुत नरम है। नाक में, अरे इसमें तो अच्छा स्मेल आता है, इलायची का फ्लेवर है। कान में सुना हो गुलाब जामुन बहुत मीठा लगता है। ये हर इंद्रिया में गुलाब जामुन का अपना अपना इंद्रियगत अनुभव होता है। लेकिन 100%, 100% अनुभव उसको होगा जो गुलाब जामुन को लेकर जीवा में डालेगा, उसका 100% अनुभव होगा। इसी प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र जप को हम उसका महिमा जानेंगे और उसका महानता जानेंगे, उसका अनुभव होगा जब मैं मेरा जीवन से उसको उच्चारण करूंगा और उसको ध्यान पूर्वक सुनूंगा। उसके बाद हमको पता चलेगा कि इसका महत्व क्या है। ये आहिस्ता आहिस्ता एक व्यक्ति को वो रिविलेशन होता है, इसका महत्व क्या है। और एक इसके बारे में पुराण में एक कथा आता है। ब्रह्मा जी जब कलियुग का रचना किए, नारद मुनि इसका इतना दोष देखकर बोल रहे हैं, ये कलियुग में उद्धार होने के लिए कुछ विधि बताइए। उसके बाद ब्रह्मा जी बताते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नामनम कଳି कल्मषनाशनम, नात परतरोर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। हे नारद मुनि, सब वेद उपनिषद को मैं ढूंढकर ये निर्णय में आया हूँ, ये जो 16 शब्द विशिष्ट 32 अक्षर का जो नाम है, इति षोडशकम नामनम कଳି कल्मष नाशनम, कଳି युग जो है इसका जो करने का जो प्रवृत्ति है वो हृदय में बैठा है। और ये हृदय में बैठा है इसलिए वो इंद्रिय में प्रकट होता है। सुबह में आप जब न्यूज चैनल खोलेंगे और न्यूज़पेपर देखेंगे, उसमें इतना नेगेटिविटी समाचार आता है। यहाँ पर डाका डाले हैं, यहाँ पर रेप हुआ है, यहाँ पर मर्डर हुआ है। ये वाला क्यों संसार में दिखते हैं? क्योंकि उनका हृदय में ये वाला विचारधारा चिंताधारा है। इसीलिए वो अपना एक्टिविटीज में, अपना व्यवहार में वो दिखता है। कोई भी स्कूल कॉलेज में अपना बेटा को बेटी को पढ़ाने नहीं भेजते हैं, आप बड़े होकर डकैत बनेंगे, आप बड़े होकर लुटेरा बनेंगे, आप बड़े होकर चोर बनेंगे। क्योंकि ये बुरा भावना वो कैसे उनका हृदय में आता है? ये गलत संग में आता है। इसलिए वो बोल रहे हैं, ये जो 16 अक्षर विशिष्ट ये जो नाम है, ये कଳି कल्मष नाश करता है। कलयुग का ये जो कल्मष, ये जो बुरा चीज हृदय में बैठा है, उसको नाश करने का शक्ति रखता है। और बोल रहे हैं ना तो परतर उपाय, आप बोल रहे हैं नाश करेंगे हरिनाम लेने के लिए। ये बाबा तो एडवर्टाइज करते हैं, आप प्राणायाम करो, योग करो, ध्यान करो, आप भी एक सिद्ध पुरुष हो जाएंगे। लेकिन प्राणायाम ध्यान योग करने के बाद तो वो प्रवृत्ति जो है, नॉनवेज खाऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, वो तो हृदय से जाता नहीं। इसीलिए अलग ना तो पर उपाय, योग नहीं, ध्यान नहीं, और कोई भी उपाय नहीं, केवल अगर हरिनाम हम लेते हैं, ये ये हमारा कड़ी कलमश व पाप करने का प्रवृत्ति हृदय से, जैसे जड़ को उठाकर फेंक देते हैं एक पेड़ का, तो पेड़ नहीं होता है। पेड़ को अगर आप काट देंगे उसका जड़ नीचे है। पानी अगर बारिश पड़ेगा, सूर्य किरण पड़ेगा, फिर वो फिर उगेगा। अगर वो पेड़ को जड़ सहित हम उखाड़ कर फेंक देंगे तो उगने का प्रश्न ही नहीं। ये भक्ति जो है, ये हरे कृष्ण महामंत्र जो हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे, वो जब हमारे हृदय को जाएगा, तो हमारे हृदय में जो एक गंदा चीज है वो पूरा भाग कर चला जाएगा। इसीलिए साधु जीवन प्रभु जो मुझे बोले, प्रभु जी आपका इंट्रोडक्शन क्या देना है? मैं बोला उनको बोलो, हर दिन चिकन खा रहा था, 1 केजी खा रहा था। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में 10th समय में 5 दिन 3 साल क्रोनिक डिप्रेशन में था, 12 मेडिसिन खाकर सो रहा था। घर में बोले सब पागल है गांव में। और मुझे हरि नाम जब आया, तो आप लोग सब बैठकर भी सुन रहे हैं। ये भौतिक बेनिफिट ऑफ द चैंटिंग दी हरे कृष्ण महामंत्र। अगर हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, एक पागल भी ठीक हो सकता है, जो कट्टर नॉनवेज होता खाता था वो ठीक हो सकता है। इसलिए साधु जब व्यासासन में बैठते हैं, वो अपना अतीत बताते हैं, जिसके कारण जो श्रोता होता है उनको एक साहस मिलता है, उनका एक आशा मिलता है। यहाँ पर अगर वाल्मीकि जी बैठेंगे, वो बोलेंगे कि मैं लुटेरा था, मैं कत्ल कर रहा था, जितना धन संपत्ति लूटता था, मेरे परिवार को पोषण कर रहा था। इससे उनका प्रेस्टीज लीक नहीं होता है। उसके बाद क्या किए, नारद मुनि मुझे बोले राम नाम जप करने के लिए, मैं इतना
मर्डर करता था कि मेरा राम नाम नहीं आया, मैं मरा मरा बताया। तो उल्टा नाम जप कर वो इतना बड़े संत हो गए भगवान राम का प्रकट से पहले। और वाल्मीकि अपना रामायण में भगवान का सब लीला वर्णन करके रखती है। अगर एक डाकू परिवर्तन होकर साधु हो सकता है, तो हमको आप लोग को हरे कृष्ण महामंत्र 25 साल 30 साल के बाद सुनने के लिए आया। हम भारत में जन्म हुए हैं, उड़ीसा में रहते हैं, फिर भी पता नहीं एक इतना श्रेष्ठ है। ये महामंत्र को प्रभुपाद लेकर विदेश में जो म्लेच्छ है, जबन है, अंग्रेज लोग जो दारू पीते हैं, परस्त्री संग करते हैं, गोमांस भक्षण करते हैं, उसको ग्रहण कर कर वो भी धोती कुर्ता में हमारे हमारे संस्कृति को हमको सिखा रहे हैं। हमारा पाप करने का प्रवृत्ति के कारण किसी को 25 साल 27 के साल ये वाला मिल रहा है। लेकिन जब मिल रहा है आप उसको ग्रहण कीजिए। अगर आपको शंका है कि ये वाला हरे कृष्ण महामंत्र क्यों करूंगा क्यों नहीं करूंगा, इसके लिए हमारे पास बहुत शास्त्र भी है। अगर आपके पास लॉजिक है, रीजनिंग है, और आपके पास समय है, ये जो फिलोसफी है ये शास्त्र में हम दिए हैं, भगवत गीता में प्रभुपाद अपना सब व्याख्या में दिए हैं आपको क्यों करना चाहिए। क्योंकि अभी के समय में अगर हम क्यों करते हैं, उसका बेनिफिट क्या है, इसे करने से क्या होता है, अगर नहीं बताएंगे कोई ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए ये हरे कृष्ण महामंत्र को अ, अगर हम जप करते हैं, ये हमारा पाप करने का प्रवृत्ति हृदय से नष्ट कराता है। इसका ज्वलंत उदाहरण मैं आपके सामने हूँ। और आपका कोई भी बद अभ्यास है, बैड हैबिट्स है, जिसको जब नए साल आता है वो रिजोल्यूशन लेते हैं, मैं सिगरेट नहीं फूकूंगा, मैं चाय नहीं खाऊंगा, मैं गलत वेबसाइट नहीं देखूंगा, ये वाला सब हम क्या संकल्प लेते हैं व रिजोल्यूशन लेते हैं। 10 दिन 15 दिन चलता है, उसके बाद जो पुराना आदत वो सब ओवरटेक करता है। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र लेंगे, 4 माला भी लीजिए लेकिन हर दिन करिए, 8 माला करिए, हर दिन करिए, उसका इफेक्ट देखेंगे। जैसे ये नेगेटिव थॉट आपको पॉपअप जैसा आता है, अरे थोड़ा सिगरेट फूंक दो, ये कर दो वो कर दो, ये वाला करने का इच्छा ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपका सब पॉजिटिव एक्टिविटीज करने के लिए भगवान अपना हृदय में प्रेरणा देंगे। कृष्ण है सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नाई माया र अधिकार। भगवान कृष्ण का ये जो शब्द है वो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट रिलेटिव ये जो शब्द है आप थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिए। इसका नाम अगर अभिषेक है, अभिषेक नाम और अभिषेक पर्सन ये दोनों अलग रहता है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में भगवान कृष्ण षडैश्वर्यपूर्ण श्याम सुंदर, वो व्यक्ति और भगवान का नाम जो दो अक्षर का कृष्ण, ये समान है। नाम और नामी में भिन्न नहीं है। प्रभुपद इसका उदाहरण में हमेशा बताते हैं। हमको प्यास लगा तो लगेगा तो हम हमेशा बताएंगे वाटर वाटर वाटर, और फास्ट इज नॉट गेट क्विज्ड, मेरा प्यास कभी बुझेगा नहीं। लेकिन अभी का समय में कली युग में युवक होने के बाद, इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद, जितना साइंटिस्ट लोग के पास हमारे विश्वास है, हम जब हरे कृष्ण महामंत्र करने के बाद पूरा हम बाबा जी बन जाते हैं। जो इतना नॉनवेज खा रहा था वो साधु बन जाता है। मतलब कृष्ण द्वापर में जन्म हुए थे, लेकिन उसका नाम का इतना प्रभाव है अभी भी एक असुर को एक साधु बनाने का शक्ति रखता है। इसका ज्वलंत उदाहरण में प्रभुपाद 50 साल पहले हिप्पी लोग जो थे, रोमांस भक्षण कर रहे थे, उनका एक पत्नी नहीं 4 10 पत्नी रहते थे। पत्नी तो नहीं, रखेल बोलते हैं। और इनका जीवन में परिवर्तन हुआ। आप बोलेंगे प्रभुपाद शुद्ध संत थे, उनका जीवन में परिवर्तन ला सकते थे। नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र अभी भी जो नाम जप करता है उसका जीवन में भी परिवर्तन होता है। और उसका जीवन में ऐसा परिवर्तन होता है, उसका घर का लोग भी बताएंगे अरे ये थोड़ा चेंज हो गया है, ये थोड़ा ज्यादा हरिनाम कर रहा है, इसको अभी हरिनाम बंद करने दो, इसको उनको जाने मत दो, नहीं तो बाबा जी बन जाएगा, पत्नी को छोड़ देगा। और ऐसे भी लक्षण आता है, मतलब ये वाला जब आप सुनने को आएगा, मतलब आपका डायरेक्शन ठीक में है, हरिनाम कर रहे हैं, उसका लक्षण सब प्रकट हो रहा है। तो इसलिए आ, हमारे प्रभुपाद के जो गुरु है, वेदांत स्वामी प्रभुपाद के गुरु है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो बोलते हैं कि हमको संकल्प पूर्वक, हमको हरिनाम में स्वाद आए या नहीं आए, हम हमेशा जो माला फिक्स किए हैं, आज से मैं 4 माला करूंगा मतलब हर दिन करूंगा, अगर हर दिन करते हैं उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव आपका भावना में, आपका चेतना में और आपका एक्टिविटीज और व्यवहार में प्रकट होता है। जो गलत चीज आप हर दिन करते थे उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, 10 दिन में बार एक बार वो वाला खराब चिंताधारा आएगा।
अगर ज्यादा होता है तो 6 महीना में आएगा। कभी कभी 1 साल में वो वाला खराब चीज करने के लिए इच्छा होता है। और अगर ज्यादा आप हरिनाम करते हैं नियम पूर्वक, तो कभी कभी 2 साल के बाद वो वाला थॉट आता है। और साधु लोग को जो 25 साल 20 साल 30 साल भजन किए हैं, वो थॉट 5 साल के बाद 10 साल के बाद ऐसे आता है पॉपअप जैसा। जैसे हर दिन हमेशा एक युवा को आता है, तो वो चीज उनको नहीं आता है, क्योंकि वो हरिनाम का उनका स्वाद मिला है और भक्ति का रस मिला है। इसलिए आज आप हरे कृष्ण महामंत्र को, इसको जितना ध्यान पूर्वक हम सुनेंगे ये मंत्र को, उतना उसका प्रभाव होता है। मैं आपको एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कैसे करना है, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र कर कर सुनाऊंगा। उसके बाद हम 21 बार यहाँ पर सब अनम्यूट कर कर करेंगे, आंख बंद कर करेंगे। उसके बाद आंख खोलने के बाद आपको पता चलेगा एक्चुअली हमको एक दूसरा अनुभव होगा। उसको आप थोड़ा देख सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र से पहले पंचतत्व मंत्र होता है। इसमें भी 5 व्यक्ति का नाम है, जो भगवान कृष्ण का, बलराम का और महाविष्णु का अवतार है। और भक्त का अवतार श्रीवास ठाकुर है, और शक्ति का अवतार गदाधर पंडित है। 3 बार करने के बाद सब अनम्यूट करके 21 बार करेंगे। हाथ में आप गिन सकते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य। अभी करने के लिए प्रभुपाद बताए हैं, हमारा दोनों ओठ काम में लगेगा और जीवा लगेगा, और स्पष्ट रूप से उसको हम उच्चारण करेंगे और उसको सुनेंगे। उस सुनने के समय में मन 2 जगह को भागता है। फ्यूचर का चिंता के लिए भागता है, अतीत में क्या हुआ है भागता है। उसको हम प्रेजेंट में रहना चाहिए। जितना प्रेजेंट में हम सुनेंगे हर नाम को, हरे को सुनेंगे, राम को सुनेंगे और कृष्ण को सुनेंगे, उतना इफेक्ट क्या उतना इफेक्ट हमको मिलेगा। क्योंकि ये हरि नाम में, और फ्यूचर क्लास में हम बताएंगे, ये हरि नाम में हमारा हृदय का मेल को साफ कर रहे हैं भगवान। अगर कहाँ पर कचड़ा है, आप पाइप में नजर लगाकर उसमें स्प्रे कर रहे हैं। अगर स्प्रे जहाँ पर कचड़ा है वहां आप नहीं बाहर कर रहे, तो वो कचड़ा नहीं जाएगा। अभी ये हरिनाम हृदय में पहुंचना चाहिए। हृदय में कैसे पहुंचेगा? कान के माध्यम से पहुंचेगा। अगर हम सुनेंगे नहीं, वो तो हृदय में नहीं जाएगा। हरिनाम ऐसे मुंह से निकला वो बाहर बिखर जाएगा। तो इसीलिए इसको क्यों जप यज्ञ बोलते हैं? ये जो 2 कान है, ये है यज्ञ कुंड। हमारा जो हमारा जो जीवा है, इधर से हरिनाम निकल यज्ञ कुंड को आहुति देते हैं। अगर यज्ञ कुंड में आहुति देंगे, यज्ञ कुंड में जो अग्नि है, वो अग्नि है भगवान विष्णु का जीवा, मतलब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए हम हमेशा चेष्टा करेंगे ये हरिनाम को हमारे कान से सुनेंगे, हर मंत्र को, हरे को, राम को और कृष्ण को। मैं पहले पंचतत्व मंत्र बोलूंगा, उसके बाद 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, उसके बाद हम एक साथ 21 बार बोलेंगे। सुनिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा वेट कीजिए। सब आंख बंद करेंगे अपने, नहीं, सब अनम्यूट पहले कर दीजिए। अभी आंख बंद करेंगे और इसको आप फ्यूचर के बारे में चिंता नहीं करेंगे, अतीत के बारे में चिंता नहीं करेंगे, और आपका जो हरिनाम मुंह से निकल रहा है, आप ध्यान पूर्वक उसको सुनेंगे। इसको जब पहले करेंगे, मन आपको पूरा भटकेगा, मन पूरा कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा। वो मन जहां भी जाएगा उसको फिर खींच कर आप कान सुनने के लिए चेष्टा कीजिए। 21 बार हम नाम लेंगे। अपना उंगली से आप गिन सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। और आप अनम्यूट करेंगे ना म्यूट करेंगे? म्यूट करेंगे तो आप अपना सुन सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। मैं इसको म्यूट तो जो अनम्यूट ही रहना अभी सकता है आजकल, अनम्यूट ही ठीक है, रहना सकता है आजकल। ठीक है, अनम्यूट करेंगे नेक्स्ट टाइम से और बोलिए। हाँ, स्लोली करेंगे। अभी आप पंचतत्व मंत्र बोलकर हम 21 बार करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। इस इसका जो अनुभव आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे भी जब कान में सुन रहा था सबका सुन रहा था, फिर भी आपका आज प्रसाद लेने के बाद 20 बार या 21 बार खुद कर सकते हैं, उसका अनुभव ले सकते हैं। मतलब आप जब आँख खोलेंगे आपको लगेगा आप थोड़ा डिफरेंट डायमेंशन में है, और एक शांति और एक पीस, ए टाइप का एनवायरनमेंट थोड़ा क्रिएट होगा। और इसके ऊपर रिसर्च होकर हमारा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक पेपर भी निकला है, जिसमें बताया गया है एक ग्रुप को 30 दिन के लिए एक संस्कृत का एक सेंटेंस रट्टा मारने के लिए बोले, और एक ग्रुप को हरे कृष्णा महामंत्र को रिसाइटेशन करने के बाद जब देखे, ये वाला एक साइक्रेटिस्ट रिसर्च किए हैं, ये लोग का जो मानसिक स्थिति था वो आज इट इज है, जो एक संस्कृत का एक सेंटेंस को खाली रटा मारे हैं, और जो हरे कृष्ण महामंत्र जप किए हैं उनका हाइपरटेंशन और अलग अलग पैरामीटर वो बहुत नॉर्मल में है। ये वाला मैं मैटेरियल बेनिफिट बोल रहा हूँ। हरे कृष्ण महामंत्र का वो आपको भगवान का धाम, भगवान का भक्त बना सकता है, और आपको अलग अलग चीज भी दे सकता है, सिद्धि भी दे सकता है, आपका नाम, धन, ये सब भी मिल सकता है। उसका अलग अलग स्तर रहता है। नाम अपराध जप, नाम आभास जप, शुद्ध नाम जप। शुद्ध नाम जप में भगवान का भक्त बन सकते हैं, और दूसरा नाम जब जप करते हैं उसमें और अलग अलग सब हमको सिद्धि प्राप्त होता है। आप बहुत अट्रैक्टिव हो जाएंगे, आप जो बोलेंगे सब सच हो जाता है। ये सब बहुत चीज होता है। आपका हॉरोस्कोप में जो लिखा है, आपका हाथ में जो लिखा है वो भविष्य भी चेंज हो जाता है। ये सब उसका मटेरियल बेनिफिट है। जैसे एक मटेरियल बेनिफिट, मेरा जो प्रॉब्लम था वो वाला रिकवर हुआ, मैं नॉनवेज इतना खा रहा था वो छोड़ा, ये तो मटेरियल बेनिफिट है। फिर भी भगवान का भक्त बनना जो है वो श्रेष्ठ है। तो इसमें हम कथा को यहाँ पर विराम देंगे, और फ्यूचर का क्लासेस में हरिनाम के ऊपर बताएंगे, और हरिनाम का कौन सा समय में करने से इसका, साधु जंतु कैन म्यूट ऑल द डिवोटीज। हाँ, फ्यूचर क्लास में हम बताएंगे ब्रह्म मुहूर्त का सिग्निफिकेंस क्या है। हम जब ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। अगर जानेंगे तो बड़े बड़े जो सीईओ होते हैं बड़े बड़े कंपनी का, वो हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में अपना प्लानिंग करते हैं और कुछ योग अभ्यास करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं। इसी कारण वो हजार हजार लोग को कंट्रोल करने का शक्ति रखते हैं। तो ये ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म एक्टिविटीज बा ये ब्रह्म तारक मंत्र हरिनाम को जो जप करते हैं उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि और 24 घंटा में नहीं होता है, और समय में भी होता है।
लेकिन वहां पर समय, काल और वातावरण बहुत शांत रहता है। हम हरि नाम को अच्छे से सुन सकते हैं अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। मतलब सूर्य उदय का 1.5 घंटा पहले अगर करते हैं तो बहुत स्मूथली होता है। और इसका जितना आप सुनेंगे वो दिन बहुत रिफ्रेश रहता है, बहुत ताजा रहता है। और दूसरे लोग बोलते हैं आज बहुत खुश है, आनंद में है, क्या राज है? ये वाला राज है। किसी का अगर कुछ प्रश्न है तो आप अनम्यूट कर कर पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। जगदगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर, हरे। इसके कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे मंत्र उच्चारण करते हैं, कभी कभी मन बहुत अच्छा होता है, कभी कभी फ्रीक्वेंसी मैच हो पाता है हमारा मंत्र के साथ, कभी नहीं हो पाता है। तो आपको जस्ट कितना साल हुआ है अभी? अभी आपको उम्र कितना हुआ है, आयु? मेरा 37। आप मंत्र जप करना कब से शुरू किए? मंत्र जब अभी मतलब 2 साल हो गए होंगे, 1.5 2 साल। मतलब अभी फ्रीक्वेंसी मतलब बढ़ा दिए हैं, काउंटिंग अभी बढ़ा दिए हैं। और हाँ, मतलब आप सुनिए, 35 साल हुआ आप मंत्र जप नहीं किए हैं। 35 साल हुआ मन जो बोला है आप किए हैं। तो 35 साल का जो मन है इतना शक्तिशाली है। आप जब हरे कृष्णा मंत्र एक बार उच्चारण किए ना, उनको लग रहा है कि अरे मुझे कंट्रोल करने के लिए कोई आ गया, भगवान हरि आ गए, इसलिए वो आपको कंट्रोल होना नहीं देगा। क्योंकि उसका लक्षण भगवद गीता में 6 नंबर अध्याय का 34 नंबर में बताया गया है। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्य हम निग्रहम मन्ये वायुर्युव सुदुष्करम। वहां पर बता रहे हैं मन बहुत चंचल है, बलवान है, और जो एक ठान लेता है वो करता है। इसीलिए जो 35 साल हुआ मन को आप कंट्रोल करने के कभी चेष्टा नहीं किए। और पहली बार जब करेंगे वो उसको लगेगा, जैसे छोटा बच्चा को आप बोलेंगे एक जगह में बैठ, वो रोएगा, वो उनको चाहिए छोटा बच्चा को, वो खेलने के लिए जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा। उसी प्रकार मन को जब पहले बार हम कंट्रोल करने के लिए चेष्टा करते हैं वो अपना रूप दिखाएगा। हमारा काम है हम मन को, हम वो हरि नाम को सुनना चाहिए, हरे कृष्ण राम को कान में सुनना चाहिए। मन जहाँ जाता है, अभी तो पता चल रहा है कि मन भटक रहा है, तो पहले तो वो वाला ही पता नहीं चल रहा था। मतलब कुछ हमको प्रोग्रेस हुआ है, हमको लग रहा है कि मधु मुझे जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अतीत में, अरे ये रेस्टोरेंट में खाने के लिए इच्छा हो रहा है, उधर जा रहा है। अरे मुझे अभी ऑफिस जाना है और आधा घंटा है, फ्यूचर को भाग रहा है। अभी तो पता चल गया कहाँ पर जा रहा है, अतीत को जा रहा है और फ्यूचर को जा रहा है। उसको हम अभी नेक्स्ट जो लेवल का जो चेष्टा है उधर से लाकर मुझे सुनना चाहिए। और ये वाला प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे तो ऐसे समय आएगा एक जगह में एक सीट में बैठकर अटेस्ट्रेच आप 16 माला कर सकते हैं। अभी तो 2 माला करने के बाद तो खड़े होकर भागने के लिए ऐसे ऐसा होता है। अब कितना माला आप बैठ कर सकते हैं बताइए? मैं 16 कर लेता हूँ प्रभु जी, तो और बढ़िया है। अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ, हाँ, करता हूँ 16। क्योंकि बहुत लेकिन मैंने पुण्य का फल में ये वाला होता है। आप हिंदी बैकग्राउंड में है, नॉर्थ से? जी जी जी, नॉनवेज नहीं हिंदी में। खाते हैं ना? नहीं नहीं। अग्रवाल है? जी 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 जी, आपसे हाँ, मिला हूँ, भेंट किया। हाँ, आप जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनका मन सत्व गुण में रहते हैं, वो एक जगह में बैठते हैं। हम तो तामसिक प्रवृत्ति में थे, हमारा तो थोड़ा परिवर्तन हुआ है, आपका तो बहुत जल्दी हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ, जी। नहीं, अच्छा लगता है, कभी कभी एकदम मतलब बहुत अच्छा मुद्रा में पहुंच जाता है, कभी जैसे करते करते कभी नहीं पहुंचता है। तो नहीं, वही चलेगा आपने चलेगा, अच्छा, कुछ प्रॉब्लम हाँ, नहीं। चलेगा, हाँ हाँ। चलेगा, हर दिन करेंगे तो रहेगा, बहुत आनंद लगेगा। जी। ठीक है, तो यहाँ पर कथा को विराम देते हैं, 9 बज गया, आधा घंटा बोलकर।